स्मॉट पंचायत से भावी पंचायत समिति प्रत्याशी है रेखा देवी। रेखा देवी के प्रतिनिधि राजकुमार पासवान से खास बातचीत। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में हमारी टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता बेगूसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर है, जहां उन्होंने भावी प्रत्याशियों से जनता के प्रति क्या विचार है ये जानने की कोशिश की। इसी क्रम में आज हमारे संवाददाता से ग्राम पंचायत राजकुसमौत क्षेत्र संख्या 42 से पंचायत समिति प्रत्याशी रेखा देवी से बातचीत की गई। इस दौरान रेखा देवी ने अपने जीत को सुनिश्चित करते हुए कहा कि जीत के बाद वो वास्तविक रूप से जनता का विकास करेंगी। आगे उन्होंने निवर्तमान पंचायत समिति की दावेदारी को खारिज करते हुए उनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने जीत के तौर पर अपना आशीर्वाद दिया तो वो सबसे पहले पंचायत क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रमुखता से काम करेंगी। जो भी गड़बड़ियां हैं उसको दूर करेंगे, केवल वादे ही नहीं करेंगे बल्कि उसे पूरा भी करेंगे। साथ ही किसानों और नौजवानों के सवालों को भी आगे पहुंचाने का काम करेंगे। कुसमौत पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए भी काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस बार कुसमौत पंचायत के मतदाताओं ने बदलाव का भी मूड बना लिया है। कुसमौत पंचायत के लोग के लिए जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन कर रहे हैं। पंचायतों में मूलभूत व बुनियादी समस्याएं अभी भी बरकरार है। वहीं भावी पंचायत समिति के पति राजकुमार पासवान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत करते हुए बताया कि इस दौरान उन्होंने बताया कि हमें बीते 15 सालों से इस क्षेत्र की जनता का सेवा करते आ रहे हैं और कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हर वक्त हर परिस्थिति में उन लोगों के साथ दिया और आज हम लोगों की बारी आई है और सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहूंगा कि मैंने हर वक्त आपका साथ दिया और इस बार हमें भी मौका दे। मैं वादा करता हूं कि कुसमौत पंचायत विकास के लिए तत्पर रहूंगा। आगे क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। सर, तकरीबन 2005 से फुल टाइमर हम जनता की सेवा में हैं। इससे पहले 2003 से ही हम राजनीति में आए हैं। राजनीतिक में है तो जनता फिर राजनीतिक में आप समाज सेवा में थे, फिर राजनीति क्यों? राजनीति इसलिए कि जैसा कि हमने देखा कुसमौत जो गांव है यहाँ के बैकवर्ड गांव है, खास करके दलित यहाँ निवास करते हैं और मैंने देखा दलित पर बहुत सा अत्याचार हो रहा था। वहाँ पर जमींदारों का अभी भी जमींदारी प्रथा चल रही है। मैंने देखा कि भाई यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ वैसे धनाढ़ लोग हैं उनको मालिक कहता है और जबकि उनका कोई योगदान नहीं है समाज सेवा में, न कोई खाना देता है, फिर भी बच्चा मालिक कहता था। जब हम छोटे थे उस समय भी देखते थे कि यहाँ के जमींदार जो हैं, जैसे के सिंह, डॉक्टर के सिंह है, उनका भाई राम कुमार सिंह, कौशल किशोर प्रसाद सिंह, सभी बच्चे के साथ और हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार करता था। मैंने देखा जी इस तरह की समस्याओं को। कोई भी यहाँ पर कम्युनिस्टों का पहले राज था, कम्युनिस्ट का बोलबाला था, लेकिन वो सभी लोग मिली भगत में थे। अच्छा। तो यही कारण था कि मैंने पढ़ाई छोड़ के इंटर में। तो आप लोग उनका विरोध करते थे? एकदम हम विरोध किया, हम बचपन से ही विरोध कर रहे थे। अच्छा। और जब मुझको लगा कि नहीं अब हम राजनीति कर सकते हैं और मेरी बात को जनता समझ रही थी, तब मैंने राजनीति में आया। कई बार ऐसा देखा गया कि गलत भ्रष्टाचार को गलत का लोग देखते हैं लेकिन उसका विरोध नहीं करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जहाँ तक आज के राजनीति परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, हमारे समाज में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजनीति में भी देखते हैं कि गलत का बोलबाला है और लोग उनका साथ देते हैं। बोल नहीं पाते हैं। जैसा कि आपने देखा, मेरे घर की स्थिति को देखा, मैं भी चाहता तो जमींदारों से मिलकर हम एक कोठा बना लेते, लेकिन मैंने आपने मेरे घर को देखा। अभी भी हम झुग्गी में रहते हैं, लेकिन फुल टाइमर जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और इससे पहले ये मेरा तीसरा चुनाव है, पंचायत चुनाव मेरा तीसरा चुनाव। फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे तो उस समय जनता 300 जनता का मत हमको मिला था। और दूसरा बार 2016 में जब हम चुनाव लड़े, हमारी मैडम ही लड़ी थी चुनाव, उस समय 623 जनता ने हमको मत दिया और सेकेंड स्थान पर रहे थे। अच्छा, वो तो आपका पहला दौर था तो आपको जनता पहले आपको देखती किस तरह का योगदान है, उसके बाद भी जनता मूड बनाती कि हाँ इनका योगदान है, ये समाज में हमारे समाज के विकास के लायक हैं, विकास कर सकते हैं जीतने के बाद। तो ऐसा होता है, राजनीतिक है ये, ऐसा होता है। तो अभी किन मुद्दों के साथ आप जनता के भी जाते हैं और अपने कुसमौत पंचायत में किस तरह की कमियां एवं खामियां? देखिए, अभी जहां तक मुद्दों की सवाल है, हमारे पंचायत में
जो भी पंचायत समिति सदस्य जीते थे उनका कोई काम नहीं नगण्य रहा। और अभी जो वर्तमान जीते थे वो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे। जनता उनको जवाब देती थी, अगर लड़ते तो उनको शायद गालियां जनता भी देती, लेकिन वो साइड हो गए बेचारे। और सेकेंड पोजीशन मेरा रहा था। अरे मेरा मुद्दा ये नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर लाएंगे, जनता के बीच रखेंगे, इतना ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर जमींदारी प्रथा चलता है, हम जमींदार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जनता मेरे साथ है। संयोग से अगर कहीं हम जनप्रतिनिधि बनकर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता और विश्वास करेगी और उन जो जमींदार हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। मेरा प्रतिनिधि बनना सिर्फ पंचायत का विकास ही नहीं बल्कि हम जिला तक कुछ अपना पकड़ बनाएंगे। राजनीतिक में क्या उद्देश्य है आगे आपका? राजनीति में उद्देश्य सर मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर बैकवर्ड एरिया है दलित का। राजनीतिक में क्या उद्देश्य है आपका आगे किस तरह का? जैसे अभी पंचायत स्तर पे आप नेतृत्व करने वाले, ठीक है, आगे क्या लक्ष्य है राजनीति में आपका? सर हम विधायक का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आगे विधायक तक मतलब राजनीतिक में लंबे समय तक एकदम फुल टाइम। मेरा आज तक हम एक भी इंटर किए, इंटर पास है और बीए में भी हम एडमिशन कराए थे, लेकिन आज तक हम जो है मेरा कोई पढ़ने लिखने में कमजोर विद्यार्थी नहीं था, लेकिन आज तक हम नौकरी के लिए कुछ भी अभी एक फॉर्म भी नहीं भरे। अच्छा, जबकि लोग जिनका प्रतिभा नहीं था तो वो भी भरता है, लेकिन मैंने वैसा सोचा ही नहीं। सिर्फ मेरा करियर है राजनीति, मैं लंबे अरसे तक करना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जनता के बीच जाता हूँ, जनता का सपोर्ट मिल रहा है। आज पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, कल विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं। वर्तमान में किस तरह की चुनौतियाँ देख रहे हैं? वर्तमान में सर चुनौतियाँ हमको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे सामने कोई चुनौती है। जैसा कि मैंने कहा पहले, पिछले बार मैं सेकंड स्थिति में रहा था, अब की बार जो जीते थे वो साइड लेके लिए और मेरे सामने कोई टिक नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ मतलब पूरा जन समर्थन आपको हाँ जन समर्थन मिल रहा है अभी। तो क्या लगता है जगदीशपुर से आए हैं, जैसा कई प्रत्याशी पंचायत समिति से नामांकन प्रत्याशी है, हाँ, तो क्या लगता है जितना आसान है? देखिए जनता का सपोर्ट मिल रहा है सर। हाँ। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। आपके नामांकन में जैसा कि जानकारी मिला कि लोगों को हुजूम देखा जा रहा था, समर्थन था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नामांकन में लोगों का हुजूम निश्चित रूप से रहता, लेकिन जनता ने कहा आजकल का जो है सो गाड़ी कर देते हैं। पंचायत समिति ऐसा है जो विधायक का चुनाव की तरह 40 गाड़ी लेके गया था। अच्छा। और वो पिछला चुनाव लड़ा था, उसको 150 वोट आया था। अच्छा। और हम दोनों पति पत्नी जाते हैं और जनता मेरे पीछे चल देती है। अब वो जनता गई है, लोगों ने देखा। अभी हम आए हैं लगभग 2-2:30 बजे से हम आपका पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता के मुख से किसी जनप्रतिनिधि के समर्थन के पक्ष में दिखना ये एक बड़ी बात होती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए जनता महान है, लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जो अभी आवाज निकाली, जो वर्तमान प्रत्यक्ष है, मैं उस जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिर मेरे बारे में प्रतिक्रिया दी दो। आज चाहे और जिन जो प्रत्याशी उनके बारे में वो जनता की सोच है और मैं उस जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छे प्रत्याशी के बारे में अच्छे ढंग से वक्तव्य आपके सामने रखे हैं। अच्छा। आगे अगर जनता आशीर्वाद देती है तो किस तरह का विकास करेंगे आप अपने पंचायत में? देखिए सर, मैंने पहले ही कहा था कि जनता जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो निश्चित रूप से मैं जनता के बीच रखूंगा और विकास करूंगा। किसानों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में सर कुछ किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है। कभी सूखा तो कभी अभी देखिए बाढ़ नहीं, लेकिन बारिश के पानी से हमारे क्षेत्र का जो है किसान बेहाल हो जाते हैं। फसल सोयाबीन का फसल नष्ट हो गया, धान जो था धान भी डूब गया। तो यहाँ पर कोई सूझ लेने वाला नहीं है, कोई भी ऊपर से हमारे चाहे विधायक जी हो या कोई भी यहाँ देखने वाले नहीं होते हैं। निवर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या आपके पंचायत में नल जल योजना सफल है? नहीं, बिल्कुल नगण्य है। नल जल योजना तो एकदम सबसे अगर घटिया योजना का है तो नल जल योजना। सरकार की कौन सी योजना को आप सराह रहे हैं? सरकार की योजना जो है खास करके बिहार सरकार की जो ये शिक्षा पर और ये महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुराने समय में जो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज महिलाएं आगे पुरुषों से आगे निकलकर लोहा ले रही हैं हर क्षेत्र में। और आज पंचायत चुनाव में हमारी मैडम ही चुनाव लड़ रही है। ये तो मैं सरकार खास करके मैं बिहार सरकार के धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं समाज सेवा में। तो पंचायत स्तर पे किस तरह की समस्या देख रहे हैं और सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, पंचायत स्तर पर जो समस्याएं हैं हमारी पंचायत में जो है, जैसे कि पहले ही कहा था महादलित का जो पंचायत है, यहाँ पर क्या स्वास्थ्य केंद्र है आपके पास? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर। शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय ही कही जा सकती है। यहाँ पर मैंने लड़ाई लड़ा तो किसी तरह जो भी जनप्रतिनिधि हो ऊपर से यहाँ पर हाई स्कूल का व्यवस्था तो कर दिए, लेकिन +2 का यहाँ पर पढ़ाई होती है स्कूल में? पढ़ाई होती है। अच्छा, कोरोना काल में आपका क्या योगदान रहा आपके पंचायत में? सर, कोरोना काल के क्या कहें, जहाँ तक ये तो कि महामारी थी और हमारे समाज में एक नफरत पैदा करने का जो षड्यंत्र यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों ने किया था, मैंने उससे डटकर मुकाबला किया। हमारे समाज में मतलब कि मुस्लिम, पासवान और मुसहर, कानू, बनिया और रविदास समाज के लोग हैं। खास करके मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था, जो एक कह रहा था कि मुसलमानों में कोरोना है, तो मैंने उससे डटकर मुकाबला किया। भाई, मुसलमानों में कोरोना नहीं है, यानी जागरूक किया। हाँ, उनको जागरूक किया और मुसलमानों के साथ खड़ा रहा। और जिसका परिणाम है कि सर, अब मुसलमान मोहल्ला में भी जाकर देख सकते हैं, एक तरफा सिर्फ रेखा पासवान और राम कुमार पासवान का नाम लेते। ये मेरी जो कृति थी, आज वो बेचारे मेरे नाम ले रहे हैं। मैं उन मुसलमानों का भी आभार व्यक्त करता हूं। पुनः क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? आप अपने केवी न्यूज को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस खास करके कुसुमहत नगरी में, यहाँ पर अभी देख रहे हैं बच्चे, अगर अभी जान जाते यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते, लेकिन शाम का समय है, अभी किसी को पता नहीं चला है। आपने इस तरह के इस दलित क्षेत्र में आके इस न्यूज को कवर करने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता आप अपने जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जनता का आश्वासन यही देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी कि आपने जो ये कार्य किए हैं, और जनता को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी प्रिय जनता, आप धैर्य बनाकर रखें। जिस तरह का जन समर्थन आप हम दे रहे हैं, यह एक आपकी काबिल तारीफ है। और आप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये एक आपकी महानता है जनता की। चलिए मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि पहले मैं उनसे प्रणाम करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं पंचायत समिति का प्रत्याशी हूँ और पंचायत में मैं जाती हूँ। मैं सभी जनता से मिलती हूँ और उनसे बात भी करती हूँ, तो जनता भी मुझे देखकर मुझे बात कर यानी उनका समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, बहुत समर्थन मिल रहा है। अच्छा, और जनता के भी मन है कि रेखा पासवान पंचायत में आवे और अच्छा से अच्छा विकास। यानी आप अपने पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहती हैं? हाँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जब मैं पंचायत में जीत करके आऊंगी तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। लोगों के सुख दुख में साथ रहेंगे? लोगों के सुख दुख में साथ रहूंगी और अच्छा पंचायत के विकास करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत